एक चोर था। कौन था? एक चोर था, चोरी करता था। एक दिन राजा के यहां चोरी की। राजा के सेना ने दौड़ करके पकड़ना चाहा, पर वो चोर बड़ा शातिर था। ऐसे दौड़ा कि पकड़ में नहीं आया। कहीं पर सत्संग चल रहा था, ऐसी कथा, तो कथा चल रही थी, तो कथा में आकर के चोर बैठ गया। जब कथा में चोर बैठा तो सेना आई। राजा की सेना को लगा कि भाई चोर कथा थोड़ी सुनेगा, यहां तो सत्संग चल रहा है। सेना चली गई। कथा में जो कथाकार गुरु जी थे वो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे। गुरु जी कथा में कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण अभी छोटे से हैं और मैया ने उनके माथे पर सोने की मुकुट पहनाई, जिसमें बहुत बहुत हीरे मोती बेशकीमती रत्न लगे हुए। कमर में करधन पहनाई और हाथ में सोने के चूड़े पहनाए, जिसमें बहुत सारे महंगे महंगे रत्न जड़े हुए। और ये सब पहना करके मैया कन्हैया से कहती है, जाओ अब ग्वाल वालों के संग गैया चरा के आओ। चोर बैठा सुना, ये बालक इतना सोना पहन के गैया चराने जाता है, मैं तो लूट लूं। अब कथा हुई पूरी, सारे श्रोता गए भाग। वो चोर महाशय आए, चाकू निकाली, गुरुजी की गर्दन पे रखी। गुरुजी बोले, भाई क्या कर रहे हो? एक काम करो गुरुजी, जिस बालक के बारे में अभी बता रहे थे उसका एड्रेस लिखवाओ। कहा कि जंगल में गैया चराने जाता है इतना सोना पहन के। आप कह रहे हैं सोने की मुकुट पहन के, सोने की करधन और बहुत बेशकीमती उसमें हीरा जवाहरात, मैं तो इतना एक बार की चोरी करने में धनवान हो जाऊं, आप बताओ जल्दी पता। गुरुजी बोले, सुनो, वो वृंदावन रहता है, ठीक, माँ बाप का नाम नोट कराओ, यशोदा माँ, नंद बाबा पिता। कितने बजे गैया चराने जाता है? सवेरे सवेरे। विधा सीखी नहीं, बस चोर का क्या काम है? चोरी करना। कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे करते करते भैया 10 दिन बीत गए। चोर ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तक नहीं आएगा मैं पानी नहीं। एक सामान्य सा चोर क्या किया? उसने दिन रात कृष्ण का चिंतन किया। क्या किया? शरण में चला गया। यही है शरणागति। जब तक भक्त भगवान की शरण में नहीं जाता, जब तक भक्त भगवान के आश्रित नहीं होता, तब तक भगवान कभी उस पर कृपा नहीं करते। इसलिए आप ये मत सोचो कि हमने कितने पाप किए हैं, हमारे भगवान में इतनी शक्ति है। लिखा है, कोटि विप्र बध लागे जाहू, आए शरण तजिए नहीं ताहू। कोटि विप्र, ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगती है, बोलो हाँ। लेकिन रामचरितमानस में भगवान राम कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण की हत्या करने वाला पापी भी, कोटि विप्र बध, करोड़ों ब्राह्मण को मारने वाला भी यदि मेरी शरण में आ गया तो मैं उसको त्यागता नहीं हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। आपके पाप इतने बड़े नहीं हैं जितनी बड़ी भगवान की करुणा है। अच्छा बताओ, आपके पाप बड़े हैं कि भगवान की करुणा बड़ी है? बोलो। आपके पाप बड़े नहीं हैं। भगवान की करुणा, यदि करुणा दृष्टि पड़ जाए तो हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप चुटकियों में, इतने में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए घबराओ ना कि हम बड़े पापी हैं, बस एक बार आत्मसमर्पण कर दो भगवान के चरणों में। हे नाथ, हम आपके हैं, हमें स्वीकार करो और अब से पाप ना करो, अब से गलतियां ना करो। शरणागति जरूरी है, शरण में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ ना करो। ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने कुछ नहीं किया, केवल अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आप डिसाइड करते हो कि मैं ये बनूं, डॉक्टर बनूं, एडवोकेट बनूं, इंजीनियर बनूं, फला फला फला।
मैंने डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या बनूं, मैंने तो सौंप दिया अपने आप को भगवान के चरणों में। प्रभु जैसा आपको बनाना है, जो कराना है शरीर से आप करा लो, हम आपके। हम बनते तो डॉक्टर बनते, हम बनते तो इंजीनियर बनते, हम बनते तो एडवोकेट बनते, हम बनते तो कितना बनते, क्या बनते, हम क्या बनते। पर भगवान जब बनाते हैं ना, तो जो आप बन नहीं पाते वो भगवान बना देते हैं। इसलिए अपने आप को बस सौंपना सीखिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। हमने कभी नहीं डिसाइड किया कि हमें ये बनना है, हमने केवल अपने आप को समर्पित किया है। प्रभु हम आपके, जो आपका मन है बनाओ, जो कराना है, ये शरीर अब आपका है, ये सांसें अब आपकी हैं, अब इन सांसों से, इस शरीर से जो काम करवाना है करवा लो। तो भगवान ने कराया क्या? गौरी गोपाल आश्रम के द्वारा वृद्ध माओं की सेवा, रसोई अन्न क्षेत्र की सेवा, गौ सेवा, इतनी सारी सेवा भगवान ने करवा ली इस शरीर से। किया नहीं गया, भगवान ने करवा लिया। आप लोगों से क्यों नहीं कराते भगवान? तब तक भगवान नहीं करवाएंगे जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे। यदि आप आप किसी को रोटी देते हो ना, और आप किसी को रोटी नहीं देते, तो आप किसी को रोटी नहीं देते, तो आप समझ लो कि भगवान आपकी सेवा लेना ही नहीं चाहते, करवाना ही नहीं चाह रहे। यदि आपकी रोटी किसी भूखे तक पहुंच रही है, तो धन्यवाद दो ईश्वर का कि विधाता तूने इस हाथ से कुछ तो सेवा स्वीकार की, कुछ तो प्रभु ने स्वीकार कर लिया। यदि आप कुछ दे रहे हैं, कहते हैं ना कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। एक संत थे, वो खूब समाज की सेवा करते, अन्न क्षेत्र चलाते, कोई भी आए साधु के द्वार पर, कभी साधु भी भूखा ना जाने देते। एक संत जी थे, खूब सेवा करते थे, कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना जाए। वो भिक्षा मांग के लाते और भिक्षा मांग मांग करके खूब सेवा करते। तो किसी साधु ने कहा दूसरे साधु ने कि भाई आप तो इतना बड़ा पुण्य करते हो, हजारों लोग तुम्हारे द्वार पर भोजन करते, कितनी सेवा तुम करते हो, फिर भी तुम्हारी पलकें नीची रहती हैं, तुम आंख उठाकर देखते नहीं हो। वरना आजकल तो थोड़ा सा कोई काम करे तो घमंड से चलता, देखो मैंने ये किया। आप इतना बड़ा दान पुण्य करते हो, सबकी सेवा, फिर भी आप नीचे देखते हो। तब साधु ने कहा कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। तब साधु ने कहा भाई मैंने तेरे से थोड़ी कहा था कि भूख लगी है, मैंने तो भगवान से कहा था भूख लगी है, तो भगवान ने तेरे से दिलाया, तो बता तूने दिया कि भगवान ने दिया? मैंने कहा किससे था कि भूख लगी है? भगवान से। तो भगवान ने प्रेरणा तुझे दी, तू आया। तू कल नहीं आएगा, तू परसों नहीं आएगा, पर मैं रोज आऊंगा और रोज कहूंगा, तो वो रोज किसी ना किसी को प्रेरित करके मेरा पेट भरता रहेगा। आज तेरे से भरवाया है, पिछली रात किसी और से भरवाया था, उसके पिछली रात किसी और से, तुझे लगा तू भर रहा है, मैं तो ऐसे महीनों से खा रहा हूं, मैं तो ऐसे महीनों से खा रहा हूं, तू तो केवल एक दिन दिया है, मेरा भगवान तो मुझे रोज देता है। हाँ साहब, आप किसी को दोगे तो एक बार तो दोगे, एक दिन ही तो दोगे।